हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश सचिवालय सहायक भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सचिवालय सहायक के विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और केवल कक्षा 12वीं पास पर ही एक अच्छे स्तर की सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी के लिए इस वैकेंसी हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए। जो कि दोस्तों आपके लिए बता दें, यह वैकेंसी मुख्य रूप से मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियों के लिए जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है। यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के पश्चात आपके लिए वेतनमान यानी कि सैलरी भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों तो यदि सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको ampri.res.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी CSIR-AMPRI भोपाल की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो आप सभी के लिए सिंपली करियर वाले सेक्शन में आ जाना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आप सभी के लिए जूनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप सभी इस रेड वाली लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस न्यू भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से CSIR-AMPRI भोपाल यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी जॉब लोकेशन आप सभी के लिए होशंगाबाद रोड हबीबगंज नाका के पास भोपाल में देखने के लिए मिलने वाली है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपके लिए जूनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक के काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों यदि हम सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों यानी कि इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 26/4/2025 दिन शनिवार, यानी कि आज से ही इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है और आप सभी 17/5/2025 शाम 5 बजे तक यानी कि 17 मई 2025 शनिवार शाम 5 बजे तक इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, यदि आप सभी इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, तो आप सभी के लिए पूरी तरह से ही सरकारी नौकरी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों CSIR-AMPRI भोपाल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। तो आप सभी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए एक अच्छे स्तर की सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराई जाएगी यदि आप सभी इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के पश्चात आप सभी इस टेबल की सहायता से पद के नाम, पदों की संख्या, आप सभी के लिए सैलरी कितनी मिलने वाली है और आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारियों को आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत पहला पद आपके लिए कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी आप सभी के लिए कुल मिलाकर 7 पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली हैं। 3 पोस्ट आपके लिए अनारक्षित वर्ग की देखने के लिए मिल जाएंगी, अनुसूचित जाति की आप सभी के लिए 1 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की आप सभी के लिए 1 पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों इसके पश्चात दूसरा पद आपके लिए कनिष्ठ सचिवालय सहायक का ही देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन यह पद आपका वित्त एवं लेखा विभाग के अंतर्गत रहने वाला है, जिसकी आपके लिए 1 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पर भी आप सभी के लिए कनिष्ठ सचिवालय सहायक का ही पद देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन इसका विभाग भी आपके लिए डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा। यह पद आपके लिए भंडार एवं क्रय विभाग के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि जूनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जो कि आप सभी के पास सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर रहने वाला है।
अब दोस्तों यदि हम आयु सीमा की बात करें कि आखिरकार आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी सेम ही आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत आपकी मिनिमम आयु सीमा आपके लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए 28 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों इस उम्र सीमा में आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 3 वर्ष तक की छूट, और यदि आप सभी SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यदि हम सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि सैलरी की बात करें कि आखिरकार इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए वेतन कितना मिलने वाला है, तो आपके लिए बता दें वेतन इस भर्ती में आपके लिए काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए पर मंथ 36,220 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा यदि आप सभी इस वैकेंसी में सिलेक्ट होते हैं। तो यह काफ़ी अच्छे वेतन वाली सरकारी नौकरी रहने वाली है। तो यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं और एक अच्छे स्तर की सैलरी वाली नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आप सभी के लिए यह भी देखने के लिए मिल जाएगा कि इस जॉब के अंतर्गत आपके लिए कौन कौन से कार्य करने होंगे। तो यहाँ पर आप सभी इस टेबल की सहायता से कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल कक्षा 12वीं को पास कर रखा है तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ही आप सभी की कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यानी कि यदि आपकी अंग्रेजी या फिर हिंदी में टाइपिंग स्पीड है, आप सभी के पास CPCT का डिप्लोमा है, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कक्षा 12वीं को पास कर रखा है, आपके पास DCA या फिर PGDCA का डिप्लोमा है, तो भी आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए कौन कौन से कार्य करने होंगे इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एक और काफ़ी महत्वपूर्ण नोट देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर बताया गया है कि यदि आपने कक्षा 10वीं के बाद 3 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या फिर ITI का डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से कर रखा है, तो भी आप सभी के लिए कक्षा 12वीं पास ही माना जाएगा। आप सभी इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ सामान्य जानकारी और शर्तें देखने के लिए मिल जाएंगी कि इस भर्ती के तहत आप सभी के लिए कौन कौन से बेनिफिट यानी कि लाभ मिलने वाले हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी एक एक करके ध्यानपूर्वक इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ अन्य शर्तें देखने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ पर बताया गया है कि केवल भारतीय नागरिक ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस प्रकार से आपके लिए काफ़ी बड़ी PDF देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि आप PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसी से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें कि आखिरकार इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आपके लिए बता दें इस भर्ती के तहत सिलेक्ट होने के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यदि आप सभी दोनों पेपर को निकाल लेते हैं तो उसके पश्चात आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यदि आप सभी टाइपिंग टेस्ट को भी निकाल लेते हैं तो आप सभी 100% ही इस जॉब में सिलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आप सभी के लिए कुछ और आरक्षण से संबंधित जानकारी देखने के लिए मिल जाएंगी कि आखिरकार आप सभी के लिए आयु सीमा में कितनी छूट मिलने वाली है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। छूट से संबंधित कंप्लीट जानकारी। अब दोस्तों आप सभी जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क से संबंधित भी जानकारी देखने के लिए मिलने वाली है कि आखिरकार इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको कितने रुपए का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों आपके लिए बता दें, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप सभी मात्र 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। आप चाहे SC/ST कैंडिडेट हो या फिर महिला हो या फिर OBC या फिर सामान्य वर्ग से आते हैं, आप सभी 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों आप सभी के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, तो इसकी जानकारी भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप सभी ampri.res.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप सभी के लिए स्टेप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सिंपली आप सभी इन स्टेप्स को फॉलो करके इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित पूरा एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिलने वाला है कि पेपर 1 के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और पेपर 2 के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इन सभी एग्जाम पैटर्न की सहायता से आप सभी इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं।
आपके लिए बता दें, इसकी मुख्य विशेषता है कि पेपर 1 में आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। तो सिंपली आप सभी यहाँ पर बौद्धिक क्षमता परीक्षण की तैयारी करके पेपर 1 को निकाल सकते हैं और दूसरे पेपर का एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 300 नंबर का आपका दूसरा पेपर आने वाला है। तो यदि आप सभी इन दोनों पेपर को निकाल लेंगे तो उसके पश्चात आपका अंग्रेजी या फिर हिंदी का टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। तो इन 3 चरणों को फॉलो करके आप सभी इस वैकेंसी में सफलतापूर्वक ही सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।